पाकिस्तान का मशरक़ वस्ती में क़याम अमन कमीशन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुँच गए। मोहसिन नकवी किर्गिस्तान से वतन वापस पहुँचने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को ईरानी क़यादत से मुलाकात से मुतालिक अहम हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अमरीका ईरान मुआहदे और ख़त्ते की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस है। ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। तेहरान में चीन के सफ़ीर कौन का ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू कहा कि चीन मशरिक़ वस्ती में अमन के फ़रोग़, जंगबंदी में सहूलतकारी और पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहता है। ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। तमाम इख्तिलाफ़ात का हल मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी के ज़रिए निकाला जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में कौन बनाएगा हुकूमत, 24 नशिस्तों पर पोलिंग आज होगी। 396 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। 266 आज़ाद उम्मीदवार और 8 ख़वातीन भी इंतखाबी दंगल में आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने 23, नून लीग ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 उम्मीदवार, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान में वोटरों की तादाद 9,58,480। पोलिंग स्टेशन पर अमले और इंतखाबी सामान की तरसील। तमाम हल्कों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। फैसल राठौर ने कहा, रियासत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से निमटने का फैसला कर लिया। रियासती रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की 12 मखसूस नशिस्तें बरकरार रहेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सदारती रेफरेंस के आइनी सवालात पर अदालती मुआवनीन से राय तलब। कानूनदान राजा सज्जाद अहमद खान ने दलाल दिए। असम्बली को कानून साजी का अख्तियार हासिल है। वफाकी कमेटी और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का भी हवाला। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दे दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार, अवामी खौफ और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलविस है। कलअदम तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से असलहा, मवासलाती आलात और मुश्तबा दस्तावेज़ात बरामद। हुकाम का कहना है कि अमन आमा ख़राब करने और इश्तियाल अंगेज़ी की मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। गैर मुल्की अफराद से मशकूक रवाबित के इशारों की तहक़ीक़ात भी जारी। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर कहते हैं पुरअमन एहतजाज और आइनी इज़हार राय का एहतराम करते हैं। तशद्दुद, इश्तियाल अंगेज़ी, असलहे के इस्तेमाल और सड़कों की बंदिश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन आमा को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कानून बिला इम्तियाज़ हरकत में आएगा। मुजफ्फराबाद में जाली सिगरेट कंपनी के मालिक बाबर ताज की फैक्ट्री पर छापा, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। अवामी एक्शन कमेटी की कोर कमेटी के रुकन अंजुम जमान समेत कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हुकाम के मुताबिक छापे के दौरान बड़ी मिक़दार में असलहा, वॉकी टॉकीज़ और दीगर ममनू आशिया बरामद भी की गई। मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी कोई सियासी हैसियत है कि उस पर मैं कोई उस पर जवाब दूं, और उनकी सियासी हैसियत कितनी है वो आप
आपको खुद पता होगा, आपने कहीं पे भी उनको देखा नहीं होगा। मतलब ख्याल से कि वो उन्होंने गिलगित को लास्ट प्रायोरिटी दी कि जिस शख्स को कहीं और नज़र नहीं काम आया उसको गिलगित भेज दिया गया। बाकी मैं ज़ाती किस्म का कोई हमला नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी सियासत में हमारी सियासत में ये फ़र्क है कि हमेशा गालम गलोच की सियासत, गलत किस्म की सियासत, बौतान की सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिली, जो कि इस इलेक्शन में भी नज़र आई गिलगित में। कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी सियासी हैसियत नहीं कि उनकी बातों का जवाब दूँ। गिलगित बल्तिस्तान में गालम गलोच की सियासत देखने को मिली। इलेक्शन कमीशन के कवायद की धज्जियाँ उड़ाई गईं। कैप्टन सफदर ने मज़ार क़ायद की हुर्मत का भी ख्याल नहीं किया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। मुस्लिम लीग नून को शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी के जलसे थे, नून लीग ने कॉर्नर मीटिंग्स की। MQM को अवाम संजीदा नहीं लेते। कई मुल्कों की इतनी आबादी नहीं जितनी कराची की है। जितनी आबादी होगी उतने ही मसाइल होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अहम पेशरफ्त। बहरिया टाउन के मॉरिशस में मौजूद 45 लाख अमरीकी डॉलर्स मालियत के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। नायब ज़राए के मुताबिक मुलजिमान अहमद अली रियाज और मुबशरा अली मलिक के मॉरिशस में वाक़ सिल्वर बैंक के 2 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। यह कार्रवाई एहतसाब अदालत कराची की मंजूरी के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत अमल में लाई गई। नायब ज़राए का कहना है कि बहरिया टाउन ने गैर कानूनी हवाला हुंडी नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर जराइम से हासिल शुदा रकूम मुल्क से बाहर मुंतकिल की। ये रकूम पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और बाद में मॉरिशस पहुंचाए गए। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन व नशियात की रोकथाम के लिए मुआहदे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिश्केक में रूसी हममंसब से मुलाकात। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम शहरियों की वतन वापसी के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का भी मुआहदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ताजिकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंपों के बारे में तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी किर्गिस्तान के वज़ीर दाखिला से भी मिले। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खारजी उमरदीन उर्फ जज्बा का इतराफ़ी बयान। फितनल खवारिज का गुमराहकुन बयानिया बेनकाब हो गया। फितनल खवारिज के गिरफ्तार दहशतगर्द खारजी उमरदीन उर्फ जज्बा ने इंतहाई होश रुबा इंकशाफात कर दिए। कहता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत ली। फितनल खवारिज को अफगानिस्तान में मौजूद खारजी कमांडरों से माली मुआवनत हासिल होती है। तमाम खारजी कमांडर्स के साथ 60 से 70 अफगानी हैं। खारजी मनशियात के आदी और मरकज़ के अंदर लड़कों के साथ गैर अखलाकी हरकत करते हैं। खारजी कमांडर शरीयत के नफाज और जहाद के नाम पर नौजवानों को वर्गलाते हैं। मूसा खेल की एक और तवाना आवाज़ शहीद कर दी गई। मूसा खेल की एक और नडर आवाज़ सहाफ़ी लाला इजराफील को नामालूम अफराद ने खामोश कर दिया। पब्लिक न्यूज़ चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी लाला इजराफील को नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। वाक़या मरकज़ी जामे मस्जिद के करीब उनकी दुकान के सामने पेश आया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया।